बिहार की राजनीति में बाहुबलियों का वर्चस्व। 1970 के दशक में आपातकाल के विरोध में जयप्रकाश नारायण जेपी आंदोलन की आग में तपकर निकले। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार एक साथ सियासी सफर शुरू किया था और 1990 में जनता दल की जीत के बाद लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने, जिसके बाद नीतीश कुमार की राह अलग हो गई और पहली बार साल 2000 में नीतीश कुमार भी बिहार के मुख्यमंत्री चुने गए। साल 1990 वह दौर था जब बिहार में कई बड़े बाहुबली उभर कर सामने आए। अब कहने को तो बिहार में ज्यादातर नेता अपने अपने इलाके में बाहुबली ही कहे जाते हैं, लेकिन उन बाहुबलियों के बारे में चर्चा करना ज्यादा जरूरी है जिनका नाम और प्रभाव बिहार के राजनीति में कुछ ज्यादा रहा है। आपको बता दें कि बिहार में 1990 के दशक में अपराध और राजनीति में संपर्क बहुत तेजी से बढ़ा और दोनों ने बढ़ चढ़कर एक दूसरे का साथ दिया। बिहार में उस वक्त गिने चुने बाहुबली हुआ करते थे। यह वो दौर था जब बिहार की राजनीति में बाहुबलियों का प्रभाव ज्यादा बढ़ा और उनकी महत्वाकांक्षाएं राजनेताओं की सियासत को हिलाने लगी थी। उस वक्त बाहुबली आनंद मोहन सिंह सहरसा से विधायक हुआ करते थे और बाहुबली पप्पू यादव भी विधायक थे। दोनों का खास इलाके, खास जाति पर अपना अपना प्रभाव था। हालांकि 1995 से पहले ही आनंद मोहन ने जनता दल का साथ छोड़ बिहार पीपुल्स पार्टी नाम का एक पार्टी बनाया था। यह वो दौर था जब अशोक सम्राट, छोटन शुक्ला, देवेंद्र नाथ दुबे, सुनील पांडे, सतीश पांडे, दिलीप सिंह, सूरजभान सिंह, प्रभुनाथ सिंह, साधु यादव, ब्रिजबिहारी प्रसाद और मोहम्मद शहाबुद्दीन जैसे बाहुबली अपराध के रास्ते सियासत में घुसने का रास्ता तलाश रहे थे। हालांकि बिहार में 1995 के विधानसभा चुनाव से पहले बाहुबली छोटन शुक्ला की हत्या हो गई और बेगूसराय का बाहुबली अशोक सम्राट भी मारे गए, लेकिन जो बाहुबली बचे उन्होंने वर्तमान हालात को देखते हुए सियासत में सीधे घुसना ही बेहतर समझा। बाहुबली देवेंद्र नाथ दुबे और बाहुबली सुनील पांडे ने नीतीश कुमार का साथ दिया, तो छोटन शुक्ला परिवार उस समय आनंद मोहन के करीब चला गया और शहाबुद्दीन गुट लालू यादव के करीब तो था ही। ब्रिजबिहारी प्रसाद लालू प्रसाद यादव के सबसे करीबी माने जाने थे और राबड़ी देवी की तत्कालीन सरकार में तकनीकी शिक्षा मंत्री थे। मंत्री रहते हुए इन्होंने साल 1998 में बाहुबली विधायक देवेंद्र नाथ दुबे की हत्या करवा दी। इस हत्या के 3 महीने बाद यानी 13 जून 1998 को बिहार सरकार में मंत्री रहे ब्रिजबिहारी प्रसाद की पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान IJIMS अस्पताल में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड के पीछे उस वक्त का कुख्यात गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला, मंटू तिवारी, भूपेंद्र नाथ दुबे, मुन्ना शुक्ला और राजन तिवारी का नाम सामने आया था। मोहम्मद शहाबुद्दीन भी उसी दौर की उपज है। देश का इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है कि प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के इलाका सिवान के जीरादेई से मोहम्मद शहाबुद्दीन विधानसभा का चुनाव पहली बार जीतकर आए थे। लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक संरक्षण में शहाबुद्दीन ने 1995 में फिर से विधानसभा का चुनाव जीता और ताकत को देखते हुए पार्टी ने 1996 में उन्हें लोकसभा का टिकट दिया और शहाबुद्दीन की जीत हुई। 1997 में राष्ट्रीय जनता दल के गठन और लालू प्रसाद यादव की सरकार बन जाने से शहाबुद्दीन की ताकत बहुत बढ़ गई थी। ये हम उस दौर की चर्चा कर रहे हैं जब बिहार की सियासत में अपराधीकरण की शुरुआत हुई थी। 1995 से लेकर साल 2000 तक बिहार की सियासत में कई उलटफेर हुए। कई बाहुबली शहीद हो गए तो कई लोगों ने सत्ता के साथ अपनी सियासी जमीन मजबूत बना ली। इस दौर में बाहुबली प्रभुनाथ सिंह, साधु यादव, मोहम्मद शहाबुद्दीन, सुनील पांड्या, पप्पू यादव, सूरजभान सिंह, मुन्ना शुक्ला, अनंत सिंह, सतीश पांड्या, रामा सिंह, रीतलाल यादव जैसे लोग भी परिस्थितियों के साथ ज्यादा मजबूत होते चले गए। जहां तक जनबली का मामला था तो इन बाहुबलियों में ज्यादातर का अपने इलाके से बाहर भी प्रभाव अच्छा खासा माना जाता था। आनंद मोहन उस दौर में राजपूतों के और पप्पू यादव यादवों के सबसे बड़े नेता बनकर बिहार में उभर चुके थे। चूंकि लालू खुद यादवों का नेतृत्व कर रहे थे लिहाजा पप्पू यादव को वो कुर्सी नहीं मिली, लेकिन कोसी के इलाके में पप्पू यादव ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। शुक्ला खानदान की सियासत को आगे बढ़ाने का काम छोटन शुक्ला के भाई बाहुबली मुन्ना शुक्ला ने किया। 2000 आते आते बिहार की राजनीति में नेता कम बाहुबली ज्यादा थे जो सीधे राजनीति में सक्रिय हो गए थे। इस दौर में सूरजभान सिंह, अनंत सिंह, अमरेंद्र पांडेय, राजन तिवारी, सुनील पांडे, सतीश पांडे, बबलू देव, अखिलेश सिंह, मुन्ना शुक्ला सरीखे नेता सीधे सीधे खुद के लिए जनता से वोट मांगने जा पहुंचने वालों में शामिल हो गए। ज्यादातर लोग इनमें से जीतकर विधानसभा पहुंचे और बिहार विधानसभा की तस्वीर ही बदल दी। यह है बिहार की सियासत के अपराधीकरण की कहानी का पूरा खाका। लेकिन मोटा मोटी बिहार की सियासत में बाहुबलियों के दबंगई की यही पूरी तस्वीर है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।